सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम किसकी जानकारी लेंगे? इसमें हम जानकारी लेंगे संख्याओं की। याद है ना, पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसी चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी हैं, जैसे जमा करना, फिर घटाना, और आज तीसरी बड़ी चीज़ सीखेंगे वो है गुणा को समझना। लेकिन इस गुणा को समझने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ है वो आप सबको आनी चाहिए। वो क्या है बताऊं? पहाड़े याद करना बहुत ही अच्छी बात है। आप केवल 2 से 10 तक पहाड़े याद कर लीजिए, इसके आगे भले ही मत याद कीजिए। लेकिन अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद हैं तो आप ज़्यादातर संख्याओं की गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे अगर 11 या 12 का आया तो उसमें 1 और 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। हो गया ही ना, हो गया काम आसान आपका। तो आपको यही बता रहा हूँ। अगर ये देखिए, फ़ायदा इसका इतना है, गुणा करने का फ़ायदा, गुणा सीखने का फ़ायदा और पहाड़े याद करने का फ़ायदा इतना होता है कि हम बिना कैलकुलेटर के कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। और आपको बताऊं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैंने बहुत सारे मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। वो उनको पहाड़े वगैरह इतना ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन हम इंडियंस को इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। आजकल के बच्चे तो बहुत इसको बोरिंग समझते हैं, लेकिन ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो सब में से वादा कीजिए कि आप पहाड़े ज़रूर याद करेंगे। 2 से 10 तक, कम से कम 2 से 10 तक सबको पहाड़े आने चाहिए। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, गुणा होता क्या है। आप जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 3 into 5 या मतलब 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3। होता क्या है, यदि आपके पास 5 5 5 के 3 ग्रुप में चीज़ें रखी हैं, यानी आपके पास 5 टोटल तो 15 पेंसिल हैं, लेकिन वो 5 5 के ग्रुप में रखी हैं। तो या तो आप 5 5 5 करके 3 बार जोड़ लीजिए, या अगर उसको जल्दी करना है तो केवल 5 को 3 बार गुणा कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर हम 5 5 5 करके उसको काउंट करेंगे, जमा करेंगे, तो हमें शायद थोड़ी देर लग जाएगी, तो आएगा तो आंसर सेम ही। लेकिन ये जो गुणा है ना, ये कैलकुलेशन करने का एक फास्ट मीडियम है। तो जमा करने पर भी आंसर तो आता है, लेकिन देर लगती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम 5 को 3 से गुणा करें या 3 को 5 से गुणा करें, आंसर हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए करके भी दिखा रखा है कि 3 गुणा 5 को अगर हम 5 जमा 5 जमा 5 भी लिख सकते हैं, उत्तर दोनों स्थितियों में 15 ही आएगा। और अगर हम 5 गुणा 3 करें या 3 को 5 बार जमा कर लें, 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, तो भी उत्तर हमारा 15 ही आएगा। तो है ना ये मज़ेदार खेल। आप भी इसे करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितनी ज़्यादा आपको गुणा करनी आएगी उतनी ही आपकी कैलकुलेशंस और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब गुणा क्या है, यानी गुणा किसे कहेंगे? बार बार जोड़ना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप 5 को 3 बार जोड़ लो या 3 को 5 बार जोड़ लो। फिर गुणनफल, गुणा का मतलब होता है गुणनफल, यानी गुणा का आंसर। और बाय या से, कि इसको इससे गुणा करो, तो भी वो गुणा ही है। फिर यानी कितनी बार हम किसी चीज़ को जोड़ें, वो भी गुणा कहलाता है। और गुणा का गुणा मतलब तो होता ही है, यानी अगर ये 5 चीज़, इसके ये 5 अर्थ हैं, यानी अगर ये कहीं पर भी लिखा होता है तो इसका मतलब हमें गुणा ही करना है।
अब हम गुणन के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, यानी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे पहला है कि यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है, शून्य मतलब ज़ीरो, ज़ीरो से गुणा की जाती है तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य होता है। तो देखो, अगर आपके पास 1 लाख भी है, संख्या 1 लाख है और उसको सिर्फ ज़ीरो से गुणा कर दो तो उत्तर क्या बन जाएगा? ज़ीरो। 1 लाख छोड़ो, 1 करोड़, 10 करोड़ भी, 1 अरब भी है, अगर आपने ज़ीरो से गुणा कर दी तो उत्तर कितना हो जाएगा? बताओ, ज़ीरो। वेरी गुड। इसी तरह किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं संख्या ही होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 100, अगर आपने उसको 1 से गुणा करा तो उत्तर हमेशा वही संख्या ही आएगी, उत्तर 100। अगर आपके पास 2 है, 2 को 1 से अगर आप गुणा करेंगे तो उत्तर कितना रहेगा? 2, यानी उत्तर वही संख्या रहती है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आपके पास 1 करोड़ है, अब जल्दी से मुझे बताओ, 1 करोड़ है, उसको 1 से गुणा करा, उत्तर कितना आएगा? 1 करोड़। बहुत बढ़िया। इसी तरह किसी संख्या को 10, 100 या फिर 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतनी ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। देखिए, ये भी बहुत आसान है। ये 3 फैक्ट बहुत ही मज़ेदार फैक्ट हैं कि अगर मैं किसी संख्या को 10 से गुणा करूं तो सिर्फ क्या करना है आपको, उतने ही, जैसे 10 में कितनी ज़ीरो होती है? 10 में 1 ज़ीरो होती है, तो मैंने जिससे भी उसको गुणा करा तो उत्तर में आप उसको 1 ज़ीरो लगा के और लिख दें। जैसे अगर आपके पास 2 है तो 2 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो 2 तो लिखना ही है और 1 ज़ीरो लगा दो, 20 उत्तर आ गया। देखा, आपको काउंट भी नहीं करना पड़ा। अगर आपके पास 20 है और उसको आपने 10 से गुणा करा तो आप पहले तो 20 लिख दें और 10 की 1 ज़ीरो लगा दें, आंसर आ गया 200, बिना किसी कैलकुलेशन की। अगर आपने 100 से किसी संख्या को गुणा करनी है, आपके पास संख्या है 50 और आपने 100 से गुणा करनी है, मत काउंट करो कुछ भी, 50 लिखो और 100 की 2 ज़ीरो और लगा दो तो 5 के बाद 3 ज़ीरो बन जाएंगी, बन गया 5000। है ना बहुत बढ़िया ट्रिक। तो उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे 23 को 10 से गुणा करा तो उत्तर 23 और 1 ज़ीरो लगा दो 230 बन जाएगा। 456 को 100 से गुणा करा तो 456 तो लिख ही दिया, साथ में 2 ज़ीरो भी लगा दी तो बन गया 4 लाख नहीं, 45,600। और फिर 738 को 1000 से गुणा कर दिया तो 1000 में कितनी ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, तो पहले वाली संख्या लिखो 738 और 3 ज़ीरो लगा दो, अब बन गया 7,38,000। तो है ना ये मज़ेदार गेम। ऐसे ही आप कई सारी संख्याओं को बिना कैलकुलेशन के उनका आंसर लिख लिख के देखो, आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस होगी। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आओ करो, यानी उदाहरण करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि 123 और 321 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए, बिना कॉपी के ये होगा नहीं। निकाल ली कॉपी? तो लिखते हैं, 123 को ऊपर लिखा और 321 को नीचे लिखा। तो देखिए, मैंने आपको बोला था सिर्फ 1 से 10 तक, 2 से 10 तक पहाड़े याद कर लीजिए आप। तो सबसे पहले जब भी हम गुणा करनी शुरू करते हैं तो हम ये जो दाएं हाथ का अंक होता है, पहला अंक 1, उससे गुणा हमेशा शुरू करेंगे, दाएं से शुरू करते हैं। तो 1 से ऊपर 3 को गुणा करा, 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। मैंने बताया था 1 से गुणा करने पर वही उत्तर संख्या होती है। तो जब हम 2 से गुणा करना शुरू करेंगे सबको, तो पहले अपने आप से 1 ज़ीरो लगा देंगे, तो उसके बाद लिखना शुरू करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर जब 3 से गुणा करेंगे तो पहले 2 ज़ीरो लगाएंगे, 1 ज़ीरो और 2 ज़ीरो, और फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये जो 3 लाइन मेरे पास बन गई, इनको हम आपस में जमा कर देंगे। 3 का 3, 2 और 6 8, 1 और 4 5 और 9 14। पूरा नहीं लिखते, 4 लिखते हैं और 1 हासिल पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो 2 और 1 3 और 6 9 और 3 का 3। तो उत्तर आ गया 39,483। है ना आसान? ऐसे ही आपको और ज़्यादा करनी है।
फिर प्रश्न नंबर 2 है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 2625 रुपये है, उसकी वार्षिक आय क्या होगी। एक महीने का वेतन दे रखा है आपको, तो एक महीने का मासिक वेतन है 2625 और एक वर्ष की निकालनी है, वार्षिक आय का मतलब एक वर्ष की। तो एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यानी 2625 को अगर मैं 12 से गुना कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। पहले किससे शुरुआत करेंगे, हमेशा दाएं हाथ के अंक से, राइट हैंड की तरफ से। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 पंजे 10, 10 की 0 पूरा नहीं लिखते, हासिल पहुंचा 1। 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 पूरा नहीं लिखते, 2 लिखते हैं, हासिल पहुंचेगा 1 यहाँ पर। 2 दूनी 4 और 1 5। लेकिन मैंने बताया था जब दूसरे अंक से गुना करना शुरू करते हैं तो पहले अपने आप से एक 0 यहाँ पर हम लगा देते हैं, फिर वही अंक आएगा क्योंकि 1 से गुना करना है। तो 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 6 6, 1 दूनी 2। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं ये इनको आपस में क्या करना है, जमा करना है। 0 का 0, 5 और 5 10 पूरा नहीं लिखते, 0 लिखते हैं और 1 यहाँ पे हासिल चला जाता है। तो 2 दूनी 4 2 और 2 4 और 1 5 और 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल पहुँचे 1, 2 और 1 3, उत्तर आया 31,500। यानी उस व्यक्ति की वार्षिक आय है 31,500। तो अब बारी आती है ब्रेन टीजर की, आपका दिमाग खरोंचने की। वैसे नहीं खरोंचना, मतलब दिमाग को यूज़ करने की। प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तो मैंने उत्तर लिखे हैं लेकिन मैं गड़बड़ करता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना, इसलिए आप अपना उत्तर करके देखना। 562 को 0 से गुणा करना है तो उत्तर क्या आएगा, सिंपल 0। फिर है 8741 को 1 से गुणा करना है तो हमेशा क्या होता है, 1 से गुणा करने पर उत्तर वही संख्या होती है 8741। 546 को 100 से गुणा करना है तो क्या बताया था, 546 लिख दो और 100 में कितनी जीरो होती हैं, 2, उत्तर में भी 2 जीरो लगा दो। 541 को 1000 से गुणा करना है तो उत्तर में 541 पहले लिख दें और 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 3, तो उत्तर में भी 3 जीरो लगा दी। तो उत्तर बन गया 5,41,000। अब आपको इसको गुणा करना है, 4,851 को 254 से गुणा करना है। तो यहाँ मैंने करके तो दिखाया हुआ है लेकिन आपको खुद से करना है, पता नहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना करी हो। तो आप देखो मैंने इस तरीके से गुणा कर रखी है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, राइट हैंड की तरफ से 4 से। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 पूरा नहीं लिखेंगे, हासिल पहुँचेंगे यहाँ पर 2। तो 4 अट्ठे 32 और 2 34 पूरा नहीं लिखेंगे, हासिल पहुँचेंगे 3। ये मेरे से लिखा नहीं जा रहा है थोड़ा सा। 4 चौक 16 और 3 19। तो इसका तो उत्तर 4 से गुणा करने पर यह है। लेकिन क्या बताया था, दूसरे अंक से गुणा करने से पहले क्या करना होता है, 0 1 लगानी होती है, फिर गुणा करते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल पहुँचे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 पहुँचे हासिल, 5 चौक 20 और 4 24। फिर तीसरे अंक से गुणा करने से पहले 2 जीरो अपने आप से लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 चौक 8 और 1 9। अब इन तीनों को हम आपस में क्या करेंगे, जमा करना है। इनको जमा करा, उत्तर आया। पता नहीं मेरा उत्तर सही है या नहीं, आप खुद करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट्स हैं, 480। प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्किट हैं। एक ऐसे बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट हैं। अब आप बताइए कि एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, एक पैकेट के अंदर 12 हैं, तो 480 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे। तो करते हैं एक बार। बॉक्स में बिस्कुट के पैकेट की संख्या 480, तो हमने कर ली। एक पैकेट में 12 बिस्किट होते हैं, तो 480 पैकेट में कितने बिस्किट्स होंगे। तो 480 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो इस तरीके से हम उसको कर पाएंगे। आपको मेरा आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत। अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और सही भी है तो भी लिखिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।